जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से ठंड एक बार फिर बढ़ेगी, जिसका असर विशेषकर ग्रामीण और पठारी क्षेत्रों में अधिक दिखेगा। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में दिन में धूप और रात में कड़ाके की ठंड के कारण तापमान में बड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसमें कांके 6.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में ठंड और कोहरे को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हालांकि 24 जनवरी से तापमान में फिर से सुधार होने की संभावना है। रांची में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी, बैलेंस कम होते ही कट रही बिजली। रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन बैलेंस 200 रुपये से कम होते ही बिना सूचना बिजली कट जाने से उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं। लोगों की शिकायत है कि समय पर अलर्ट नहीं मिलता और रिचार्ज करने के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल होने में काफ़ी देरी हो रही है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। उपभोक्ता अब बिजली विभाग से मांग कर रहे हैं कि बिजली काटने से पहले उचित सूचना दी जाए और भुगतान के तुरंत बाद कनेक्शन चालू करने की व्यवस्था सुधारी जाए। सदर अस्पताल चाईबासा में एक महिला को संक्रमित खून चढ़ाए जाने के कारण परिवार के 3 सदस्यों के HIV पॉजिटिव होने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल के ब्लड बैंक की जांच प्रणाली और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग की है। रांची SSP राकेश रंजन ने न्यू पुलिस लाइन में अपराध समीक्षा बैठक कर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में सरस्वती पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के मामलों को 60 दिनों में सुलझाने और पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को 5 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही SSP ने पुलिस को डायल 112 की कॉल पर 15 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया देने और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखकर आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया है। गुमला जिले के चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को ACB की टीम ने एक मामले में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद ACB की टीम आरोपी थाना प्रभारी को आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी कर अपने साथ रांची ले गई है। कुछ दिन पहले ही थाना प्रभारी का प्रभार मिला था, पोस्ट मिलते भ्रष्टाचार शुरू किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसके तहत 24 फरवरी से परीक्षाएं OMR शीट पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ शुरू होंगी। परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 14 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे और सभी मुख्य विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम का दौरा कर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ राज्य की प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ विरासत के संरक्षण और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण पर चर्चा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी इन ऐतिहासिक संरचनाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करना है। दौरे के दौरान म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियों पर सहमति बनी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा स्वीकृत झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के तहत अब सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य पंजीकरण, बैंक गारंटी और छात्रों के लिए मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी सुविधाओं के साथ एक सख्त नियामक ढांचे के भीतर काम करना होगा। छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए इस कानून में सुबह 6 से रात 9 बजे तक की समय सीमा, स्पष्ट रिफंड पॉलिसी और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जैसे कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। रांची के अरगोड़ा में राहुल दुबे और अमन साहू गैंग के नाम पर एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन खाली करने के लिए जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की रेकी किए जाने और लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी जांच और छापेमारी शुरू कर दी है। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र से 28 दिसंबर से लापता 15 वर्षीय दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर किशोरी मुन्नी कुमारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए जंगलों में ड्रोन कैमरों की मदद ली है और सूचना देने वाले के लिए 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा करते हुए छानबीन तेज कर दी है। बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम में मिथिलांचल से हजारों तिलकहरू पारंपरिक तिलकोत्सव और महाशिवरात्रि के विवाह का आमंत्रण देने पहुंचे हैं, जिससे पूरी बाबा नगरी शिव में और भक्तिमय हो गई है।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ तड़के 3:05 बजे से ही जलार्पण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। हजारीबाग पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र के सिकदा में फल्गु नदी के किनारे लगभग 70 एकड़ भूमि पर लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर ड्रोन की मदद से चलाए गए इस अभियान में दोषियों की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पलामू के हैदरनगर में जमीन पर चारदीवारी निर्माण के दौरान भाजपा जिला मंत्री सोमेश कुमार सिंह और उनके पुत्र पर हथियारबंद दबंगों ने जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों द्वारा कार में तोड़फोड़ और पिस्टल के बल से वार किए जाने का आरोप लगाते हुए पलामू एसपी से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। बोकारो आईजी सुनील भास्कर ने सरस्वती पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सभी एसपी के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें संवेदनशील इलाकों में ड्रोन निगरानी, क्यूआरटी टीमों की तैनाती और भड़काऊ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विसर्जन जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों की तैनाती के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। गोड्डा पुलिस ने पत्थरगामा में महिला पर हुई फायरिंग का खुलासा करते हुए बताया कि बिहार में न्यायिक जज जुडिशल जज के पद पर तैनात पति ने ही आपसी विवाद के कारण अपनी पत्नी की हत्या के लिए 2 लाख रुपये की सुपारी दी थी। एसआईटी ने भागलपुर के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है, जबकि मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। हजारीबाग के बड़का गांव में कोल परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई के दौरान हथियारबंद उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा और मारपीट ने राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए सुरक्षा में चूक और खुफिया विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और भविष्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए सख्त सुरक्षा की मांग की है। जामताड़ा पुलिस ने कैशबैक के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो मैजिक पिन ऐप और फोन पे के फर्जी संदेशों के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ नए कानून बीएनएस 2023 आईटी एक्ट व टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर की दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में कीटों का शिकार करने वाले दुर्लभ मांसाहारी पौधे ड्रोसेरा बर्मानी की खोज हुई है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सूक्ष्म जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। इस खोज ने दलमा को वनस्पति विज्ञान के शोध हेतु एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने अब इन दुर्लभ पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विशेष योजना पर काम शुरू कर दिया है। रांची पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तकनीकी विश्लेषण की मदद से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुम हुए 93 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। इस उपलब्धि पर नवीन पुलिस केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये मोबाइल वितरित किए गए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बेड़ो और खलारी प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से आधुनिक चिकित्सा अपनाने और अबुआ साथी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शिकायतों का त्वरित समाधान पाने की अपील की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की गुणवत्ता जांची, मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं से संवाद किया और अधिकारियों को सरकारी परिसरों से अतिक्रमण व नशाबाजी हटाने सहित सुविधाओं में सुधार के सख्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने मोरहाबादी मैदान पहुंचकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया, जहां इस बार कुल 12 सरकारी विभागों की झांकियों के माध्यम से राज्य की कला, संस्कृति और विकास योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्कृष्ट झांकियां तैयार करने और सुरक्षा, यातायात एवं जनभागीदारी से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च व्हाइट बैज और कल्पना मुर्मू सोरेन को सम्मानित किया जाना वैश्विक मंच पर झारखंड की आदिवासी पहचान, संस्कृति और सशक्त नेतृत्व की एक ऐतिहासिक स्वीकृति है। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली की मुलाकात के दौरान झारखंड के कृषि व वन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रिटेल नेटवर्क के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर सहमति बनी है। इस पहल के तहत लुलु ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड का दौरा करेगा, जिससे स्थानीय किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को बेहतर मूल्य, क्षमता निर्माण और सीधे रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेल्सपन वर्ल्ड के चेयरमैन के बीच हुई बैठक में देवघर प्लास्टिक पार्क में 300 करोड़ रुपए के निवेश सहित क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है, जो राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगा।
रांची में सड़क किनारे लावारिस और बीमार स्थिति में पड़ी एक वृद्ध महिला को झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना की पहल पर डालसा की टीम ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए विधिक सेवा प्राधिकार ने न केवल महिला का इलाज सुनिश्चित किया, बल्कि पहचान होने तक उन्हें वृद्धाश्रम में सुरक्षित रखने और आम जनता से असहायों की मदद हेतु हेल्पलाइन 15,100 का उपयोग करने की अपील की है। गढ़वा एसडीएम संजय कुमार द्वारा मध्यरात्रि में चलाए गए 3 घंटे के सघन छापेमारी अभियान में अवैध बालू परिवहन में शामिल 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया और रेकी व दलाली करने वाले 100 से अधिक संदिग्धों को खदेड़ा गया। इस दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर मालिकों, बालू चोरों के संपर्क में रहने वाले दलालों और मौके से फरार हुए वाहन स्वामियों के विरुद्ध बीएनएसएस और खनन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे रोगों से ग्रसित 18 मरीजों के लिए 5 लाख से 20 लाख रुपये तक के चिकित्सा अनुदान को मंजूरी दी गई। कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सिविल सर्जनों को मरीजों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए और 10 लाख रुपये से अधिक की सहायता वाले एक विशेष मामले को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजा है। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही को देखते हुए सिविल सर्जन और उपाधीक्षक का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। मरीज के आपातकालीन उपचार के समय कॉल न उठाने और मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण ये कार्रवाई की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी अनुशासनहीनता पर और भी कड़ी सजा की चेतावनी दी गई है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय रेलवे ने रेल यात्री संशोधन नियम 2026 के तहत वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए टिकट कैंसिलेशन की अवधि को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है और रिफंड के नए स्लैब निर्धारित किए हैं। नए नियमों के अनुसार प्रस्थान से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द न करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही रेलवे ने राजधानी और शताब्दी सहित कई प्रमुख ट्रेनों के मूल किराए में भी संशोधन किया है। बुधवार को डुंगेश्वरी पहाड़ से बोधगया तक भव्य ज्ञान यात्रा शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और जिला अधिकारी शांति व हिंसा का संदेश देते हुए शामिल हुए। प्रशासन द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा और सुविधाओं के बीच ये पदयात्रा सुजातागढ़ होते हुए विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में संपन्न होगी, जो समाज में सौहार्द और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रही है। भारतीय डाक विभाग जल्द ही 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक GDS के पदों पर भर्ती निकालने वाला है, जिसमें चयन बिना किसी परीक्षा या इंटरव्यू के केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। 18 से 40 वर्ष की आयु वाले योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और चयनित होने पर उन्हें पद के अनुसार 10,000 रुपये से 29,380 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को पूर्ण अपराध और पर्यावरण के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए इसकी व्यापक जांच के लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने का निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस की पीठ ने सरकार को अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है और एमिकस क्यूरी से 4 सप्ताह के भीतर उन विशेषज्ञों के नाम मांगे हैं जो कोर्ट की निगरानी में अरावली के वैज्ञानिक पहलुओं और संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सरपंच और सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 100 आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने का क्रूर मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने सरपंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम PCA के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस गांव के बाहर गुपचुप तरीके से दफनाए गए कुत्तों के शवों की तलाश कर रही है। भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने घुटने की गंभीर चोट और आर्थराइटिस के कारण प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता शटलर और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 के रूप में उन्होंने अपने शानदार करियर से भारतीय खेल जगत में एक महत्वपूर्ण युग का अंत किया है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता FTA अपने अंतिम चरण में है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और यह वैश्विक GDP के लगभग 25% हिस्से को कवर करने वाला 2 अरब लोगों का विशाल साझा बाजार तैयार करेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व की भारत यात्रा के दौरान होने वाले शिखर सम्मेलन में इस ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक घोषणा की संभावना है, जिससे भारतीय निर्यात, निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन को बड़ी मजबूती मिलेगी। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।